Hello everyone, very good morning to all of you. My dear students, आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो चलिए स्टूडेंट्स चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं। देखो जी, स्पेशल पर्पस व्हीकल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले तुम लोग को हम दे रहे हैं। अगर कोई एक कार की हम बात करें, कार क्या एक तरीके का ऑटोमोबाइल व्हीकल ही तो है। जैसे टाटा इनोवा एक कार है, तो उस टाटा इनोवा कार पर क्या पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है कि नहीं किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। उस टाटा इनोवा कार पर गुड्स, सामान, लगेज को यानी कि मटेरियल को भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है। मतलब हमारा जो टाटा इनोवा कार है ये एक ऐसा ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसके द्वारा एक से अधिक कार्य को परफॉर्म किया जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये केवल एक स्पेसिफाइड काम ही करेगा। लेकिन अगर बुलडोजर की बात करें तो बुलडोजर से सिर्फ एक ही काम होगा, मकान को तोड़ना। देखते ना, यूपी में कोई क्राइम करता है तो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर से आदमी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो केवल तोड़ फोड़ करने का ही कार्य कर सकता है। यह सीमेंट मिक्सर मशीन तुम लोग देखते होगे, है ना। सीमेंट मिक्सर मशीन देखते होगे, एलएनटी का रोड पर चलते रहता है। तो सीमेंट मिक्सर मशीन का काम क्या है? सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, वाटर को मिला के एक कंक्रीट पेस्ट मिक्सचर बनाना। तो वो केवल वही काम करेगा। तुम चाहोगे कि सीमेंट मिक्सर मशीन में मिक्सर टैंक के अंदर में कोई सामान को रख दे या कोई आदमी को रख के ट्रांसफर कर दे तो नहीं संभव है। या सीमेंट मिक्सर मशीन से बुलडोजर का कोई काम कर दे तो ये भी संभव नहीं है। तो सीमेंट मिक्सर मशीन भी एक स्पेसिफाइड ही काम करता है, बुलडोजर भी एक स्पेसिफाइड ही काम करता है। लेकिन कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, ये सब मल्टीपर्पस वर्क करता है। मोटरसाइकिल है, ये सब का बहुत सारा काम है, ठीक है। तो ऐसा व्हीकल जिससे एक से अधिक कार्य को परफॉर्म किया जाता है उसको जनरल पर्पस व्हीकल हम लोग कहते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, बुलडोजर, डंपर, है ना, ट्रैक्टर से केवल इरिगेशन पर्पस में ही काम होगा। बुलडोजर, सीमेंट मिक्सचर मशीन, ट्रैक्टर, ये सब कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जिनका एक स्पेसिफाइड वर्क होता है, जो केवल एक निश्चित कार्य को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। तो ऐसे व्हीकल जो केवल एक निश्चित कार्य को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं उन्हें ही हम लोग कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। क्लियर हो गया पॉइंट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल को अगर हम लोग डिफाइन करें तो कहेंगे दोज व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स आर दोज व्हीकल, ये एक ऐसे व्हीकल हैं विच आर डिजाइंड, दोज व्हीकल्स विच आर डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड, जो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं या इस तरीके से मैन्युफैक्चर किए गए हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक और सिंगल पर्टिकुलर टास्क। ऐसे व्हीकल जो इस प्रकार से डिजाइन किए गए, इस प्रकार से बनाए गए हैं कि वो एक सिंगल पर्टिकुलर टास्क को ही परफॉर्म करें, एक निश्चित स्पेसिफिक, एक निश्चित पर्टिकुलर टास्क को ही परफॉर्म करें, आर कॉल्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल। उन्हीं को हम कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल का एडवांटेज क्या? देखो, अगर तुम ही 75 काम करने लगोगे ना तो तुमको कोई काम करने में ना ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तुम कोई एक ही काम को करते हो तो तुमको उसका तजुर्बा हो जाता है, तुमको उसका अनुभव हो जाता है, तो तुम उस कार्य को फटाफट कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो, क्योंकि तुमको उस काम को करने का तरीका मालूम चल चुका है। तो यहां पर भी यह नियम लागू होगा, क्योंकि स्पेशल पर्पस व्हीकल एक निश्चित कार्य को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया, तो वह उस निश्चित कार्य को लीस्ट पॉसिबल टाइम में कर देगा। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीजेस द रेट ऑफ वर्क आउटपुट, कम समय में ज्यादा कार्य करके दे देगा, एज इट परफॉर्म द डिजायर्ड स्पेसिफिक वर्क इन लीस्ट पॉसिबल टाइम, क्योंकि ये एक वर्क को, जो वर्क करने के लिए बना है, डिजायर्ड वर्क को सबसे कम टाइम में ये करके दे देता है। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है, व्यक्ति से जनरल एग्जांपल से रिलेट कर रहे हैं, कोई एक वैसा व्यक्ति है जो बहुत तरीके का काम करता है, उसको कोई तुम काम करने के लिए बोलोगे ना तो उसको करने में थोड़ा मेहनत लगेगा तो पैसा भी लगेगा। लेकिन कोई व्हीकल है जो उसी काम के लिए बना है तो उस काम को जल्दी कर रहा है, मेहनत भी कम लग रहा है,
तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को भी क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है। मकान तोड़ना है ना, मकान तोड़ना है, तुम मकान जो है ट्रैक्टर के आगे भी डाला लगा के तोड़ सकते हो, समय बहुत ज्यादा लगेगा, कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन तुम बुलडोजर लेके मकान को तोड़ोगे तो कम समय में जल्दी टूटेगा और कॉस्ट भी कम लगेगा, है ना, मेहनत कम पड़ता है। तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशनल वर्क, कार्य को करने में जो कॉस्ट लग रहा है वो कम हो जाता है, टू बी परफॉर्म्ड एज कंपेयर्ड विथ जनरल पर्पस व्हीकल। बताया तुमको, मान लो कोई कार्य के आगे में तुम कोई ब्लेड लगा दो और कार से तोड़ो, मकान टूटेगा, लगेगा दिन भर का समय, हो सकता है 4-5 ब्लेड भी टूट जाए। लेकिन बुलडोजर में ऐसा नहीं होगा, उसी काम के लिए बना है तो जल्दी करके देगा, खर्चा भी कम बैठेगा। बाय अवॉइडिंग द ह्यूमन कॉन्टेक्ट विथ ऑपरेशन वी एलिमिनेट द हैजार्डस इफेक्ट। जैसे मान लो सामान को लिफ्ट करना है एक जगह से दूसरे जगह, डंपर से भी कर सकते हैं, कार के डंपर से भी हम लोग सामान को एक जगह से दूसरे जगह कर सकते हैं। सॉरी, कार के डंपर से नहीं, डंपर एक व्हीकल होता है इस तरीके का, तुम लोग देखोगे मालवाहक व्हीकल होता है, जैसे ये जेसीबी का डंपर है ना, ये क्या करेगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, मिट्टी भरेगा, यहां उठाएगा और लेके चला जाएगा। अगर मान लो तुमको कार दे दिया गया और बोला कि कार से तुम लिफ्ट करो, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, हाथ से, है ना, एक ऐसा सावल लेना पड़ेगा, सावल से मिट्टी उठाना पड़ेगा, कार के डिक्की में डालना पड़ेगा, फिर लेके जाओगे। तो ह्यूमन कांटेक्ट होता है जनरल पर्पस व्हीकल में, लेकिन स्पेशल पर्पस व्हीकल में ह्यूमन कांटेक्ट खत्म हो जाता है। तो जो हैजार्डस इफेक्ट है उससे बचा जा सकता है, जो खतरनाक इफेक्ट है उससे बचा जा सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। यही बात यहां लिखा हुआ है, कंप्लीट द टास्क इन प्लान्ड वे दस इंक्रीजेस द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। ये काम को जो है ना एक प्लान्ड तरीके से करता है। तुमको क्या बोले, कार से भी तुम मिट्टी को इधर उधर ले जा सकते, लेकिन जुगाड़ लगाना पड़ेगा, सावल से उठाओ, कार के डिक्की में डालो, उसके बाद कार लेके जाएगा। लेकिन जो डंपर है जितना इफेक्टिव वे में मिट्टी को उठा के दूसरे जगह ट्रांसफर करेगा, उतने इफेक्टिव वे में तुम कार से नहीं कर सकते। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल का ये बहुत बेहतरीन एडवांटेज है कि ये कार्य को तो खत्म करता ही है, कार्य को ये फिनिश तो करता है, वर्क को ये परफॉर्म तो करता है, लेकिन एक इस तरीके से करता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क बड़ा अच्छा रहता है। तो ये इसका एडवांटेज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस बार एग्जाम में ये पूछेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है और उसका एडवांटेज क्या है। अब बात करते क्लासिफिकेशंस। स्पेशल पर्पस व्हीकल को निम्न क्लासिफिकेशन में बांटा गया। सबसे पहला अर्थ मूविंग व्हीकल, पढ़िए, दोज व्हीकल विच आर डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सकवेशन एंड मूविंग द अर्थन मटेरियल लाइक क्ले, सैंड, ग्रेवल इटीसी। अर्थ मूविंग व्हीकल ऐसे व्हीकल को कहते हैं जिनका काम है एक्सकवेशन करना, माने खुदाई करना। अब खुदाई करने के बाद जो अर्थन मटेरियल्स है उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना। अर्थन मटेरियल माने ऐसा मटेरियल जो हमें अर्थ से मिलता है। क्ले है माटी, सैंड है, ग्रेवल्स है, एक्सेट्रा। इनका एग्जाम्पल है मोटर ग्रेडर, बुलडोजर और डंपर। हालांकि बुलडोजर और डंपर्स को हम लोग आगे भी देखेंगे, बहुत जगह यूज हम लोग, मोटर ग्रेडर को तो हम लोग रोड बनाने में भी यूज करते हैं, इसको रोड बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है। ये मटेरियल को शिफ्ट भी करता है, इसलिए इसको अर्थ मूविंग व्हीकल्स में भी रखते हैं, और इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स में भी मोटर ग्रेडर को रखते हैं, ठीक है। डंपर और बुलडोजर का काम क्या है, डंपर और बुलडोजर का काम है मटेरियल को एक जगह से जो भी एक्सकेवेटेड मटेरियल है, जैसे माटी वगैरह है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। घर को तोड़ा, एक तरीके का एक्सकेवेशन हुआ, तो बुलडोजर से तुम घर तोड़ भी सकते हो, और जो टूटा हुआ मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह फेंक भी सकते हो। कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स में ऐसा व्हीकल जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में यूज होते हैं ना, दोज व्हीकल्स विच आर यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शनल वर्क आर कॉल्ड कंस्ट्रक्शनल व्हीकल। एग्जांपल सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर बताए थे, ऐसा तुम लोग देखते होगे। टाटा का भी, एल&टी का भी आता, पटना में एल&टी का काम चल रहा है मेट्रो वाला, तो तुमको ये दिख जाएगा बेली रोड पर। ड्रिल जिग है ना, ये ड्रिल जिग है, इससे हम लोग बोरिंग करते हैं ना घर में। अब आज ये अब तुमको पटना या गांव में नहीं मिलेगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इसी से बोरिंग किया जाता है, जहां पर पानी का डेप्थ बहुत नीचे होता है, वाटर टेबल जहां बहुत नीचे होता है। रोड रोलर ये सब रोड बनाने में काम आता है। मोटर ग्रेडर भी जो है ये मोटर ग्रेडर भी रोड बनाने में काम आता है, अभी बताएंगे आगे तुमको।
चलो, मटेरियल हैंडलिंग व्हीकल्स, ऐसा व्हीकल जिससे हम लोग मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं, ऐसे व्हीकल को मटेरियल हैंडलिंग व्हीकल कहते हैं। दोज व्हीकल विच आर यूज फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसफरिंग मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है क्रेन्स कार्गो, जैसे ये क्रेन है, ये कार्गो है ना, मटेरियल को लिफ्ट करेगा एक जगह से दूसरे जगह बड़े ही आसानी से ट्रांसफर कर देगा। तुम चाहोगे खुद से कर दे तो इसके लिए तुमको हनुमान जी बनना पड़ेगा, जो कि आज के प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है। एग्रीकल्चरल व्हीकल, ऐसा व्हीकल जो कृषि के क्षेत्र में यूज होते हैं उसे एग्रीकल्चरल व्हीकल कहते हैं। जैसे एक हार्वेस्टर है, इससे फसल की कटाई होती है। ये ट्रैक्टर है, इसके पीछे देखोगे यहाँ पर ये ऐसा रीपर्स इसको कह सकते हैं, रीपर्स लगा हुआ है, ये प्लॉइंग कर रहा है। प्लॉइंग मतलब माटी की खुदाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फसल की बुआई करते हैं। ठीक है, चलिए, दोज व्हीकल्स विच आर यूज ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी लाइक प्लॉइंग, प्लॉइंग मतलब माटी की खुदाई करना, क्रॉपिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, ऐसा व्हीकल जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज होते हैं, जैसे माटी की खुदाई करने में, फसल की बुआई करने में, फसल की सिंचाई करने में, हार्वेस्टिंग फसल की कटाई करने में। एग्जाम्पल ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सीड सोइंग व्हीकल, है ना। आजकल ऐसा भी व्हीकल आया जिस पहले तो क्या गांव, आज भी गांव देहात में हाथ से ही फसल को बोते, लेकिन आजकल विदेश सब में तुम देखोगे कि व्हीकल्स आते हैं जिससे फसल की बुआई की जाती है, उसको हम लोग कहते हैं सीड सोइंग व्हीकल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही थे हमारे स्पेशल पर्पस व्हीकल का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। अब एक एक करके हम लोग अगले लेक्चर में मोटर ग्रेडर के बारे में पढ़ लेंगे, ट्रैक्टर के बारे में पढ़ लेंगे, एक्सकेवेटर के बारे में पढ़ लेंगे और डंपर के बारे में पढ़ लेंगे। इन्हीं चार के बारे में तुम लोग को पढ़ना। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।